आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रेशियो एनालिसिस में बैलेंस शीट अगर दी है तो किस तरीके से रेशियो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको ये प्रॉब्लम दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंसर्न एज एट 31 दिसंबर। मतलब 31 दिसंबर का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें आपको दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, जिसमें आपको लायबिलिटी दी है। देखिए, लायबिलिटी में दिया आपको 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5% डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। उसी तरह आपको यहाँ पे एसेट में दिया है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये होगी आपकी बैलेंस शीट। अदर इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसमें, जिसमें आपको दिया है कि टोटल सेल जो है वो आपका 4 लाख रुपीस का, और जिसपे आगे दिया आपको 20% ऑफ विच इज मेड विद द क्रेडिट। मतलब जो आपको टोटल 4 लाख रुपए का सेल दिया है, सेल में से 20% जो सेल दिया है आपको, वो क्या है आपका क्रेडिट का है। मतलब बाकी 80% पर क्या होगा आपका, तो कैश सेल हो जाएगा। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जिससे आपको बोला है यहाँ पे आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स डिडक्ट करने के बाद। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया आपको, नेट प्रॉफिट दिया आफ्टर टैक्स सम फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू रुपीज 80,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, अनुक्रम में एक के बाद एक, जिसका पहला ना उसके पहले अमाउंट। आपको बोला गया है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देना डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड टर्नओवर टू फिक्स असेट रेशियो। इसको फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपको देखिए एक डेब्ट इक्विटी रेशियो बोला गया है, एक डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है और एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे वो आपको डिफरेंस में बताएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम दिया है, इस प्रॉब्लम को हम प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो रेशियो दिया वो दिया आपको, कौन सा रेशियो है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या दिया आपको यहाँ पे, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट असेट में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन से परसेंट आइटम यहाँ पे आने वाले हैं। तो फिर करंट असेट, तो जिसमें आपको सबसे पहला आइटम कौन सा दिया है, आपको यहाँ पे स्टॉक, अमाउंट बताइए उनका 90,000। देन सेकंड नंबर सन्ड्री डेटर्स 21,000। देन कैश एट बैंक 5,000। देन नंबर 4 कुछ है, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, करंट असेट। टोटल कर लेते हैं इनके, कितने हो गई 1,16,000 रुपीज बराबर 1,16,000। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में देखिए आपको जो करंट लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी है इसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी अमाउंट कितना दिया आपको 28,000। देन नंबर सेकंड बिल्स पेएबल 12,000। टोटल कितना देता है 40,000। और भी दिया है क्या, नहीं ना। ओके, तो कितना हो गया यहाँ पे 40,000। तो ये हो गया आपकी करंट असेट और ये करंट लायबिलिटी। तो रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे करंट असेट रेशियो में। करंट असेट कितना दिया, मतलब करंट रेशियो में कितना दिया आपको, तो करंट असेट दिया आपको यहाँ पे 1,16,000 एंड लायबिलिटीज दिए 40,000। तो कितना हो जाता है 2.9। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे रेशियो निकालना। उसके बाद सेकंड रेशियो कितना दिया आपको यहाँ पे, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, क्विक रेशियो भी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला दिया गया आपको, क्या दिया है कि लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, तो लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो इसमें क्या करना है आपको, जो करंट एसिड है, ठीक है ना, करंट एसिड में से अगर आप सिर्फ स्टॉक माइनस कर लेते हो या फिर स्टॉक नहीं लेते हो, तो बाकी की जो एसिड है वो एसिड क्या होगी आपकी, लिक्विड एसिड। मतलब जो इजीली कन्वर्ट इनटू द कैश, मतलब जो इजीली क्या हो सकती है, कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो होती है आपकी लिक्विड एसिड। और लिक्विड लायबिलिटीज में क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ
तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपको दिया गया है प्रॉब्लम में सिर्फ उतना ही नहीं लेना है, बाकी सारे के सारे आपको करंट लायबिलिटीज लेनी है। तो ये जो करंट असेट और करंट लायबिलिटी आपको दी गई है, तो इसमें देखिए जैसे ऑलरेडी यहाँ पे जो दिया है इसमें से हम यहाँ पे स्टॉक नहीं लेते, बाकी कितना हो जाता है कि 21,500 हो गया और कैश कितना है 5,000, टोटल कितना हो जाता है 26,000। तो 26,000 ये होगी आपकी करंट लिक्विड असेट और लायबिलिटी। तो इसमें आपको पूरी की पूरी लायबिलिटी लेनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है, तो टोटल कितना हो जाती है यहाँ पे 40,000। आंसर कितना आएगा 0.65, ठीक है 0.65 ये होता है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद में आपको कौन सा रेशियो पूछा गया यहाँ पे ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं नंबर 2, नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला एकदम इजी फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दिया है प्रॉब्लम में, देखिए आपको दिया है कितना दिया है 80,000, यहाँ पे लिख लेंगे हम 80,000 डिवाइड बाय सेल, तो आपको टोटल सेल दिया है यहाँ पे 4 लाख बराबर इनटू 100। तो चलिए कितना हो जाता है 20%, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनटू 100 दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको 20 मतलब परसेंट लेना है, ओके। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए इनटू 100 नहीं दिया, इसलिए इसको टाइम में लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नंबर 4 दिया आपको नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट आपको दिया है 20,000 बराबर डिवाइड बाय सेल, सेल है 4 लाख इनटू 100, कितना जाता है 5, कितना परसेंट है 5%, ठीक है। ये होगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद में आपको कौन सा रेशियो पूछा गया है, हाँ कौन सा है रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला दिया गया आपको इसका, स्टॉक टर्नओवर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक बराबर है क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और सेल्स भी दिया है, तो सेल्स कितना दिया आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए बराबर है, माइनस कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया आपको यहाँ पे 80,000, ठीक है। कितना होता है 3,20,000, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। ये हो गया COGS, क्या हो गया COGS, ठीक है ना। तो कितना दिया आपको COGS यहाँ पे 3,20,000। और यहाँ पे देखिए एवरेज स्टॉक बोला गया है, अभी एवरेज स्टॉक को प्रॉब्लम में दिन अगर चाहिए तो इसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को दिया है प्रॉब्लम में नहीं दिया है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे आपको एवरेज स्टॉक नहीं दिया है तो आप क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दो जगह पे दिया रहता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, दूसरा आपको असेट साइड पे दिया रहता है बराबर। तो आपको देखिए असेट साइड पे स्टॉक दिया है ना, कितना दिया है 90,000 बराबर है, कितना दिया आपको यहाँ पे 90,000। तो चलिए यहाँ पे टोटल कितना 3.55, यहाँ पे लिखेंगे आप टाइम्स में, क्या लिखेंगे टाइम्स में, क्योंकि इसका 100 है यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद में आपको 6 नंबर क्या पूछा गया, 6 नंबर में क्या दिया आपको यहाँ पे नंबर 6 डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए डेटर्स जो होते हैं इज रिलेटेड विद द क्रेडिट सेल, किससे रिलेटेड होते हैं क्रेडिट सेल से, क्योंकि हम जब क्रेडिट सेल करते हैं तब हमको पैसा लेना होता है और जिससे पैसा लेना होता है होता है हमारे डेटर्स बराबर। तो इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, तो नेट क्रेडिट सेल नेट क्रेडिट सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप पे क्लोजिंग डेटर्स, क्या करेंगे क्लोजिंग डेटर्स। तो यहाँ पे देखिए नेट क्रेडिट सेल बोला गया, जैसे आपको प्रॉब्लम में दिया है कि टोटल सेल दिया आपको 4 लाख का बराबर है, और वो 4 लाख का जो सेल है उसमें से 20% क्रेडिट सेल, 4 लाख का 20% कितना होता है यहाँ पे
80,000 बराबर है। 20% कितना होता है 80,000 और डिवाइड बाय क्या करना है आपको क्लोजिंग डेटर्स कितना दिया आपको यहाँ पे 21,000 कितना हो जाता है 3.80 ये भी आप यहाँ पे टाइम्स में लिख सकते हो ठीक है या फिर ऐसा लिख सकते हो 3.80 into 1 ठीक है। उसके बाद में आपको नंबर 7 दिया है क्या दिया 7 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चलो इसका फॉर्मूला क्या दिया आपको यहाँ पे तो सेल बराबर है नेट सेल डिवाइडेड बाय क्या है नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल सही है नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पहले नेट सेल तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है कितना दिया आपको नेट सेल यहाँ पे तो 4 लाख रुपए कितना दिया आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट से आपको कितना दिया यहाँ पे 1,16,000 ओके माइनस 40,000 कितना हो जाता है 76,000 ये हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लिख लेंगे 76,000 ठीक है। चलो आंसर निकाल दीजिए आपका 0.52 ठीक है। देन नंबर 8 क्या दिया है नंबर 8 डेटा डेट इक्विटी रेशियो क्या दिया डेट इक्विटी रेशियो। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए डेट इक्विटी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो इस तरीके से आपको क्या आता है फॉर्मूला आता है मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जाता है तो डेट इक्विटी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे आपको बोला डेट इक्विटी रेशियो डेट मतलब क्या है यहाँ पे आपको सारे के सारे डेट्स लेने सारे के सारे डेट्स मतलब एक्सटर्नल जो भी डेट्स है वो सारे के सारे डेट्स आपको यहाँ पे लेने होते हैं ठीक है ना। तो एक्सटर्नल डेट्स में फिर कौन से आइटम आएंगे यहाँ पे तो जो आपके फिक्स लायबिलिटीज है वो भी आएंगी ठीक है। तो फिक्स लायबिलिटी मतलब कौन सी लायबिलिटी आएंगे यहाँ पे तो आउटर लायबिलिटीज ठीक है और साथ ही में जो करंट लायबिलिटी है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया आपको करंट लायबिलिटी तो दिया आपको यहाँ पे 4 लाख मतलब 40,000 रुपए दोनों मिला और भी आपको यहाँ पे क्या दिया प्रॉब्लम में तो लायबिलिटीज दी गई है तो कौन सी लायबिलिटीज दी है आपको तो 5% डिबेंचर दिया गया 1 लाख का बराबर है और क्या दिया डिबेंचर जाएगा आपको 1 लाख का बराबर है तो डिबेंचर भी आपको यहाँ पे लेना है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है देखिए फॉर्मूला क्या है एक्सटर्नल डेट्स ठीक है एक्सटर्नल डेट्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे तो इंटरनल या फिर इक्विटी यहाँ पे क्या होंगे इक्विटी शेयर होल्डर की जो फंड होता है यहाँ पे इक्विटी फंड ऐसा बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इक्विटी फंड ठीक है ना। तो फिर एक्सटर्नल डेट्स में भी कौन से डेट्स आएंगे जैसे पता है आपको क्या डिबेंचर और ये जो लायबिलिटीज है एक डिबेंचर कितना दिया आपको 1 लाख और ये कितना दिया 40,000 मतलब 1,40,000 और फिर अभी इक्विटी फंड मतलब कौन सा जो इंटरनल जो भी आपकी क्या है लायबिलिटीज है जिसमें क्या क्या आता है इक्विटी शेयर आता है ठीक है प्रेफरेंस शेयर आता है रिजर्व आता है प्रॉफिट एंड लॉस आता है ठीक है ना जो इंटरनल होते हैं सारे के सारे। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या क्या दिए गए हैं वो देख लीजिए क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर दिया आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर भी दिया गया है जनरल रिजर्व भी दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है बराबर है। तो सबके क्या करना आपको यहाँ पे टोटल करना है कितने देते टोटल 4,35,000 4 लाख का 35,000 चलो आंसर निकाल लीजिए आपका 0.32 ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है आंसर निकालना है। नेक्स्ट कौन सा दिया आपको यहाँ पे क्या दिया है टर्नओवर फिक्स एसेट रेशियो यहाँ पे फिक्स टू फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो नंबर 9 टर्नओवर फिक्स एसेट तो इसका फॉर्मूला क्या है आपको टोटल सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। तो देखिए टोटल सेल तो पता है कितना दिया आपको यहाँ पे
4 लाख कितना दिया है 4 लाख। तो फिक्स असेट आपको क्या क्या दिया यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी और फर्नीचर ठीक है। फिर एक्सपेंस दिया है लेकिन वो लेना नहीं है, फिक्स्ड असेट में आता है, फिक्स्ड असेट में नहीं आता। तो इसकी टोटल कितनी जाती है यहाँ पे 4,35,000 रुपीज। चलो आंसर निकाल लीजिए 0.91 ठीक है इंटू 1। इस तरीके से आपको ये जो रेशियो चाहिए थे ये रेशियो सारे के सारे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं ठीक है। समझ में आ गया।